कहने से पहले, क्योंकि मेरे विषय में लोग जानते ही हैं और मैं खुद भी बताऊँ, मैं ये इस ग्रंथ कहिए, किताब कहिए, और अपने माँ बाप जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिस खून ने मुझे पैदा किया है, उस खून की कसम खा के मैं कहता हूँ कि अगर अति पिछड़े समाज, अत्यंत पिछड़े समाज के किसी व्यक्ति को किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मेरी गोली का निशाना बनेगा। बड़ी सीधी बात है। मैंने बरेली की सभा में रिवॉल्वर निकाल लिया था, वहां लोगों ने आपत्ति बचाई। एक पुलिस इंस्पेक्टर आया, साहब FIR हो जाएगी। मैंने करो, मैं तो कह रहा हूं करो, मेरा संदेश जाए। मैं कह रहा हूं, ये तो देखो, मैं कह रहा हूं अगर मेरे समाज के साथ ये जितना अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, उस समाज के साथ, अगर माँ बहनों के साथ खासकर कोई बदतमीजी करेगा, वो अगला सुबह देख नहीं पाएगा, चाहे मैं कुछ भी करना पड़े, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। सीधी मान नहीं, सम्मान नहीं, जीने का क्या फायदा। तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी आज ही कागज ले लीजिए, कागज ना हो मैं बाद में दे दूंगा, नंबर ले लीजिए। यदि आपके जमीन पे कोई कब्जा कर रहा है, यदि आपके महाबेटी पे कोई बदतमीजी कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति जाति सूचक शब्दों का संबोधन करके आपको बदतमीजी करने की कोशिश करता है, अपमानित करने की कोशिश करता है, जितने सभागार में बैठे हैं, आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता, आपको पेंशन नहीं मिलती, आपको वृद्धावस्था पेंशन, महिला पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री योजना में आवास, जितने काम है उत्तर प्रदेश सरकार के, अगर कोई रिश्वत मांगता है, आप मेरा कार्ड दे दीजिए, नंबर दे दीजिए कि इनसे बात कर लो। अगर वो एक पैसा बिना लिए आपका काम ना करे तब मैं जिम्मेदार हूंगा। लेकिन दोस्तों, इस समिति के सदस्य बन जाओ। अभी बहुत छोटी देर पहले ये बात लोगों ने मुझसे कही कि आदरणीय, परम आदरणीय बाबूराम पाल जी को इसका राष्ट्रीय संरक्षक घोषित करिए। जो आज सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति है, इसका राष्ट्रीय संरक्षक बाबूराम पाल जी को घोषित करिए, क्योंकि बाबूराम पाल जी ने जिम्मेदारी ली है पूरे उत्तर प्रदेश की, इसके संचालन की। तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है कि हमारी जो कार्यकारिणी है उसकी मीटिंग हो, वहां से अप्रूवल हो और आपका अप्रूवल हो, आपकी पार्टी का अप्रूवल हो, तो ये चीज पॉसिबल है। तो मैं ये मान के चलूं कि आप सारे लोग तैयार हो? जोर से लगाओ। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बाबूराम पाल की रह गई, ये कोई आवाज है? अकेले की भारी पड़ रही है, देख लो। उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बाबूराम पाल, जोर से बाबूराम पाल जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जब नहीं, अब क्या बात है, खाना खा के गए। इस बार मैंने इनसे कहा यार कुछ करा देना खाने का या कुछ है, ये बोले साहब कार्यकारिणी के लोग आएंगे, ये है। तो मैं देख के हतप्रभ हूं कि आवाज तो नहीं निकल रही। फिर मैं बोल रहा हूं, भावी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, भावी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारा नेता हमारा नेता अति पिछड़े समाज का नेता, अत्यंत पिछड़े समाज का नेता। ये जो यात्रा निकल रही है, अब आप मुझे बताओ, जब कोई संविधान में नहीं, कुछ नहीं, बड़ी ईमानदारी से पूछ रहा हूं, आप कम से कम हाथ तो उठाओ, किसी के साथ कोई समस्या नहीं, फिर तो रामराज आ गया। अरे भाई इतने लोग बैठे हैं, किसी के प्लाट पे कोई कब्जा कर रहा हो, गुंडा कोई दबा रहा हो, बताओ, हाथ तो उठाओ। किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी कोने में किसी आदमी के साथ कोई प्लॉट पे कब्जा करता हो, कोई गुंडा आपको दबाता हो, बदतमीजी करता हो, आप लिखो और मैं उसके पास जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। समिति की सदस्यता देने से पहले समिति के जो काम हैं उसको पूरे उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे। जहां ये बैठे हुए हैं और मेरे इलाहाबाद से आए हैं, खड़े हो जाओ। ये लड़का आज ही क्षेत्रीय अनुदेशक का फॉर्म लिया, 3 फॉर्म इन्होंने लिए आपके लिए, और कौन सा आप तीनों देख लीजिए। ये लोग आने वाले समय में
1,50,000 रुपया महीना की 1,50,000। हमने 45,000 मूल वेतन लिखा है, किसी को पता ही समझ में नहीं आता। 403 पद है, लेकिन ये मान के चलो अगर पाल समाज के हो तो बाबूराम पाल जी की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी पुलिस की रिकमेंडेशन की जो फॉर्म है उसकी जरूरत नहीं है मुझे। आप समझिए इस बात को। अभी माननीय महेंद्र प्रसाद जी ने जो बात कही, 2001 में राजनाथ सिंह ने यही फार्मूला, यही सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू कर दी। अशोक यादव विधायक थे और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, उन्हें निकाल दिया इनसे। 2006 में हम लोग लगे रहे, सुप्रीम कोर्ट से जो है स्टे वैकेट कराया। उसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी, मैं 6 महीने लगातार उनके साथ रहा और उन्होंने केवल मुझे हाँ भाई साहब हम कराएंगे, इसे रखेंगे, कराएंगे, रखेंगे। राजनाथ सिंह से मिले, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आपके नरेंद्र मोदी जी को हमारे लोग मिले कि इसको कर दीजिए, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। अगर अखिलेश यादव सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए केवल एक बार बोल दिया होता तो आज मुख्यमंत्री होता। लेकिन अभी भी समय है, सोच ले लोग। हम लोग 42% हैं और चंद्रशेखर रावण से भी हमारी बात चल रही है, 20% वो है, 20-42 और मुसलमान 20। एक वोट नहीं देगा जिसे अपनी माँ बहनों की रक्षा करनी है, माँ बहनों की बेइज्जती नहीं करानी है, वो इन दरिंदों को वोट मत दो। सारी ताकत आपके पास है, ये लोग आपके पैर छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे। ये लोग बहुत कलाकार हैं, लेकिन इनके कहने में नहीं आना है। आप बाबूराम पाल जी का चेहरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में हम सारे लोगों को मिलकर, सभी जातियों को मिलकर, ये पार्टी, ये समाज किसी एक जाति का नहीं है। जैसा कि अभी मैंने पाल जी ने कहा, तो यादव हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जो सब लोगों के लिए ईमानदारी से जो होना चाहिए वो ये करने जा रहे हैं। तो मैं पहली बात तो ये कि जो महेंद्र प्रसाद जी ने जो कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कृषक दल, इन्होंने कहा इसकी सुप्रीम कोर्ट की और इसकी समिति की रिपोर्ट वो कम से कम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराई जाए। जितनी प्रतियां वो चाहेंगे सब फोटो स्टेट हम कराएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी वो हमारे लगातार 24 घंटे संपर्क में है। हम वो कॉपियां देने का काम करेंगे, हम उस रिपोर्ट देने का काम करेंगे। और आप लोग एक मंडल अध्यक्ष को मान लिया 10 कॉपी मिल गई, आप उसकी 100 कॉपी करा के, फोटो कॉपी करा के अपने लोगों में भेजने का काम करो। अगर उत्तर प्रदेश में हमारे 6 करोड़ 29 लाख वोटर हैं तो हर वोटर के हाथ में वो कॉपी होनी चाहिए। सरकार आपकी बन गई। जब आप ये देखो कि जब आप मुख्यमंत्री होंगे, मैं आज बगल में बैठा हूं, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसे बनाएंगे? ये तो बताओ किसे बनाएंगे? आपको। तो उसके बाद 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बगल में कौन बैठे? यादव जी। उसके बाद 36 कैबिनेट मिनिस्टर। आप जो है अभी 36 लोग गिन लो, हो भी नहीं। 36 कैबिनेट मिनिस्टर, इनका हाथ पकड़ के करा लेंगे सब काम के पहले दिन, और ये कहेंगे कि जिस दिन मैं बनूंगा पहला दस्तखत सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का काम करेंगे। देखो, कोई भी चीज होती है, जब कहते हो तो करते हो, फिर वो होती है। वोट आपके पास, ताकत आपके पास, आप तो जबरदस्ती दूसरों को दे रहे हो वोट। राष्ट्रीय पार्टी तो 1-2 पार्टी का नहीं, कम से कम 51 पार्टी का अभी गठबंधन बहुत जल्दी हो जाएगा इनके साथ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी जिंदगी अपना दल, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज भी यहाँ कागज रखे मेरे पास, इनके पास है, दिखा दीजिए, निकाल के। मेरी रजिस्टर्ड पार्टी, कल ही मुझे नोटिस मिला है चुनाव आयोग से, ध्यान रख दीजिएगा, जाते समय मुझे देके जाइए। तो ये सब ऐसी 51 पार्टी हम लेकर आएंगे और हम लोग सारे मिलकर बाबूराम पाल जी को उत्तर प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री नहीं, 2024 के बाद जो दूसरा चुनाव होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी
पे आप आसीन होंगे। जनसंख्या होगी, हमारा एक एजेंडा ये बाबूराम पाल जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ। अब लोग कहेंगे योगी जी कहाँ जाएंगे, तो योगी जी भैया मन में चले जाए, कहाँ से वहां चले जाए, उनको क्या जरूरत है। जब हमारी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं करते और हम 42% लोग 6 करोड़ 29 लाख वोटर तुम्हारी 4 करोड़ 23 लाख की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, जिस दिन चाहेंगे उस दिन। समझो बात, आप 4 करोड़ 23 लाख और आप हो 6 करोड़ 29 लाख, तो भैया आपको तो हमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें किसी मांगने ही नहीं, हम तो आपकी ताकत है। तो आप लोगों से यह भी निवेदन है कि अभी क्या होता था, बाबूराम पाल जी ने आपको बुलाया, आप यहाँ आए, मैंने बुलाया, आप यहाँ आए, भाई साहब ने बुलाया, आप यहाँ आए, लेकिन अब यात्रा के माध्यम से उससे पहले ही हम लोग आपके घर आएंगे, हर मंडल अध्यक्ष के, हर जिला अध्यक्ष के घर पे आएंगे, हम दोनों लोग आएंगे। आप चिंता मत करो, जितने लोग चाहिए उतने लोग आ जाएंगे। हमारे बीच में जो महेश पाल जी बैठे हुए हैं, ये एक राष्ट्रीय स्तर की हस्ती है। वो जितना बोल रहे हैं बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उससे 100 गुना ताकतवर है, 100 गुना। मेरे एक बुलाने पे मेरे घर पे आएगा, आप समझ रहे बात को। तो यहाँ कोई किससे कम नहीं है, एक आदमी 1 लाख के बराबर है। जब चाह लेगा तो ये हो जाएगा। अच्छी तरह इस बात को समझो। तो पहली बात, किसी को कोई परेशानी है, बाबूराम पाल जी को आज नहीं, लोग आज पता नहीं क्या हो रहा, उन्हें सोच के बातें सुनने हैं, वो उनको हतप्रभ हो गए, वो कोई बोल नहीं दे रहा। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई गुंडा दबा रहा हो, सरकार किसी की भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम और बाबूराम पाल जी की पूरी टीम हर समय आपके साथ खड़ी है। अगर कोई गुंडा बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। बहुत, क्योंकि अभी समय बहुत कम है और हम लोग तो आपस में बातें करते ही रहते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा महेंद्र पाल जी से, देव